हेलो दोस्तों, आपका एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला कि 12th करने के बाद कोई भी रेल ड्राइवर कैसे बन सकता है। रेलवे में ड्राइवर कैसे बन सकता है 12th करने के बाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो आती ही रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग भारतीय रेल में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। लेकिन बहुत कम पद होने के कारण कुछ लोग ही नौकरी लग पाती हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। जहाँ तक बात और करें ट्रेन ड्राइवर की, तो इसमें भी नौकरी पाना आसान नहीं है। इसके लिए भी लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारत में किसी भी नौकरी के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। इसी तरह भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर बनने में कम से कम 10th पास का सर्टिफिकेट और 2 साल का ITI डिप्लोमा होना आवश्यक है। मतलब आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास 2 साल का ITI का डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएट है तो आपका लोको पायलट बनना और भी आसान हो जाता है। वैसे देखा गया है कि भारतीय रेल में ड्राइवर बनने के लिए ज़्यादातर ग्रेजुएट लोग ही आवेदन करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसके बाद ही आप भारतीय रेल में नौकरी कर सकते हैं। आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय रेल के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, करंट अफेयर्स और तार्किक आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। वैसे ज़्यादातर परीक्षाओं में देखा गया है कि ज़्यादातर प्रश्न सामान्य ज्ञान से जुड़े होते हैं। ऐसे में आपको इस परीक्षा के पास होने के लिए सामान्य ज्ञान का अभ्यास कर लेना चाहिए। बाजार में ऐसी बहुत सी किताबें मिल जाती हैं जिसमें बताया गया होता है कि रेलवे में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी लागू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काट दिए जाते हैं। मतलब 4 सवाल के 4 भाग के 1 भाग काट दिए जाते हैं। पहला एग्जाम पास करने के बाद आपका साइको टेस्ट होता है। इस टेस्ट में भी लिखित परीक्षा होती है, जिससे यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप दिमागी तौर पर कितने तंदुरुस्त हैं। इसमें आपसे ऐसे दिमाग फिराने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप इस टेस्ट में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि आप कितने जल्दी सही फैसला ले सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्नों को पहले से अभ्यास करते हैं तो आप बहुत आसानी से इस टेस्ट में पास हो सकते हैं। पहले और दूसरे एग्जाम में पास होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ज़्यादातर ध्यान आपकी आंखों में दिया जाता है, क्योंकि किसी ट्रेन ड्राइवर के लिए उसकी आंखें ठीक होना ज़रूरी होता है। ऐसे में चाहिए आपकी आंखों में किसी भी तरह का दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। हालांकि रेलवे के इस मेडिकल टेस्ट में शरीर के अन्य भागों का भी टेस्ट होता है, लेकिन जो मुख्य टेस्ट होता है वो आँखों का ही होता है। भारतीय रेल में नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। अगर आप सभी लिखित एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपके मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें पास होना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल में खासकर आंखों का टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता किया जाता है कि आपके आंखों में कोई दृष्टि दोष तो नहीं। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो अब आप आगे समझ ही जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पे आपसे जुड़ी बहुत सारी रिलेटेड वीडियो आती ही रहती है और ख़ासकर मोटिवेशनल वीडियो भी आती रहती है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो।